फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज हम बात करेंगे जो चर्चित मुद्दा है आज का हमारा ज्ञानवापी के जो केस। तो ज्ञानवापी जो विवाद की कहानी क्या है, पूरा जो क्या है, एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए सारी जो विवाद की जड़ क्या है, क्या इसका सरकार का रुख क्या है और आपका कोर्ट का रुख क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, और जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से एक्ट हैं जो इम्पोर्टेंस वो हैं जो आएंगे एग्ज़ाम में, उसको देखेंगे। सभी एग्ज़ाम में ये नहीं आएगी, कहानी नहीं आएगी, जो एक्ट हैं या बहुत सारी चीज़ें और हैं जो फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो उस दृष्टि से हम इसको देखेंगे भाई अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आपसे जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आपकी बात समझ में आता है। तो ये एक प्रयास है कि भाई जो है मुद्दा इसको जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए और पता लगे कि असलियत क्या है, असलियत जो ये हो। तो भाई जो अयोध्या तो जहाँ की है, अयोध्या तो जहाँ की है और अयोध्या मथुरा भी बाकी है। तो इस तरह का जो नारे लगने स्टार्ट हुए बहुत सारे जो, तो अयोध्या के नाम से जो राजभूमि, जो राम जन्मभूमि के नाम से जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। तो अगर हम जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो ये विवाद काफ़ी पुराना है। ये ऐसा नहीं है कि भाई अभी निकल के आया, काफ़ी पुराना है। सारे जो सोर्सेस देखेंगे कि किस किस के, जो अमर उजाला है जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है, बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर है, तो अपना व्यूज़ भी देखेंगे, उनके व्यूज़ भी देखेंगे और सारे फैक्ट्स पे तब बात करेंगे। तो इतिहास हमने जो कवर किया हुआ है सारा, जो इस पर जो ज्ञानवापी मस्जिद पे और भी बहुत सारे लेक्चर लिए हुए हैं हमने। और ये जो लेक्चर है ना, हम कोर्ट के फैसले पर ख़त्म कर देंगे, ये नहीं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। जितना कोर्ट के फैसले हैं जो है उन पे फैक्ट्स पे उनको पे ख़त्म करेंगे। ये बात जो 1947 से बहुत पुरानी है, ये आज की बात नहीं है। जब टाइम था औरंगजेब का, तो काशी विश्वनाथ के मंदिर को जो उन्होंने तोड़ा था, तो इस मंदिर पे जो 2000 वर्ष पूर्व जो विक्रमादित्य ने इसे बनवाया। भाई देखो, पहले पुराने इतिहास की बात है, 1947 वाली बात है सारे। तो इसको तोड़ा था स्वतंत्रता से पहले, जब उनका टाइम था, जब मुगलों को टाइम था, तो औरंगजेब ने इसको तोड़ा। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर को जो फिर बनवाया गया 2000 वर्ष पूर्व, जो विक्रमादित्य ने बनवाया, औरंगजेब ने तोड़ा, फिर इसको होलकर ने बनवाया। तो कई बार टूटा ये मंदिर, फिर जो इस तरह की फिर इसको बनवाया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने इसको जो लगभग जो हजारों किलो सोना जो इस पे दान दिया था। तो भाई देखो, महाराजा रणजीत सिंह हुए, उन्होंने भी पीछे नहीं हटे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने हजारों, इसको बनवाने के लिए बहुत भाई हजारों किलो सोना दिया, सारी चीज़ें देखी। तो कई देखो सारी चीज़ें मुद्दे को समझ रहे हैं कहाँ से स्टार्ट होती कहानी। तो इस मंदिर के जो बराबर में जो एक ज्ञानवापी मस्जिद भी है। तो जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर है, देखो ये दिखाई देगा आपको, देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल ये हो गया, और यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद ये इस तरह से है। देखो सारा जो मामला है जो काशी विश्वनाथ टेम्पल से वाराणसी। और देखो ये हिस्टोरिक्स द मैस्क्यूज ऑफ क्लासिकल डिटेल्स। तो काशी विश्व जो करवात मंदिर ये रहा। तो सारी चीज़ें हैं, श्री अन्नपूर्ण मंदिर और जो ये डुंडू विनायक जो मंदिर काशी, ये छोटे छोटे मंदिर हैं, और जो बाकी जो काशी विश्वनाथ टेम्पल्स। तो इस तरह से अब फिर देखो, ये इस मंदिर के बराबर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है जो मैंने दिखा दिया, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर फिर जो बवाल शुरू होना स्टार्ट हुआ कि ज़मीन हमारी है। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो पक्ष थे जो बोल रहे थे कि ज़मीन हमारी है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। कहना था कि जो शिवलिंग है यहाँ पे, जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, इसमें जो मस्जिद है, ये ज्ञानवापी मस्जिद में हमारा जो ये जो शिवलिंग है, जो उसकी बात कर रहे थे, तो काशी विश्वनाथ में आता है। तो ज़मीन हमको दे दो, कि भाई ज़मीन है ना, हिंदू बोल रहे हैं कि ज़मीन हमको दे दो, यहाँ पे जो हमारा शिवलिंग है, इसकी ये जो बात है। अब तीसरी मांग थी कि जो इससे बदल कर इससे जो वहाँ पर पूजा का अधिकार मिले, कि हमें जो यहाँ पूजा का अधिकार मिलो। पूजा का अधिकार नहीं था, ये प्रमुख मांगे थी। इस पर जो केस 1991 में शुरू हुआ। फिर जब ये 1991 में इस पर केस स्टार्ट हो गया। ध्यान रहे कि बाबरी मस्जिद भी जो पैरेलल चल रही है। तो बाबरी मस्जिद का जो मैटर है वो पुराना है वो, लेकिन वो उसके साथ 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 समांतर क्रम में मतलब पैरेलली चल रहा है। अभी जो बाबरी मस्जिद की जो ढहाई नहीं गई है, तो उसकी बात है, ये तब की बात है। इसके चलते जो प्लेसेस ऑफ एक्ट आता है, तो प्लेसेस ऑफ द वर्सेस एक्ट क्या है, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो ये देखो एग्जाम की दृष्टि से हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे जो प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट कहते हैं, जो प्लेसेस ऑफ एक्ट है इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। तो मुस्लिम पक्ष का कह रहा था कि भाई ये मस्जिद है ना हमारी है, हमारा पवित्र स्थान है,
हिंदू पक्ष कह रहा था कि जी हमारा पवित्र स्थान है, कि भाई यहाँ पे हमें पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। वो बोलते हैं कि हम अल्लाह को इस तरह से मानते हैं। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जो भाई अपना अपना जो इस पे पक्ष वो रख रहे थे एक तरह से। हाँ, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो आता है, ये काफी जो ऐतिहासिक है। यहाँ पर जो बहुत समय से यहाँ मंदिर जो रहा है, इसको लेकर जो दोनों पक्ष जो झगड़ा हुआ। मुस्लिम पक्ष की जो बात करें तो जो अंजुमन इंतजामिया की कमेटी बनाई गई, केस चला। इसी समय जो बाबरी मस्जिद ढवा दी गई, फिर जो बाबरी मस्जिद ढवा दी जाती है। इसके देखते जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो स्टेटस है ना, जैसा है वैसा बना रहा है, इस पे कुछ भाई ज्यादा वो ना किया जाए, जैसा है वैसा बना है, यथास्थिति रखो। 1998 तक चलता रहा, ऐसे ही चलता रहे। 1998 के बाद जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया, 1998 के बाद कोर्ट स्टे लगा देता है कि कोर्ट द्वारा जो 22 साल तक जो इसे स्टे लगा दिया गया, कोर्ट ने से 22 साल तक से स्टे लगा दिया कि ऐसी की ऐसी बनाए रखो, यानी 2020 तक इस तरह का जो कुछ भी नहीं, इस पे कुछ भी नहीं हुआ। और जो अभी यहाँ सुनवाई भी नहीं हुई होगी, जो सारी चीज़ें वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, ना कोई सुनवाई होगी ना कुछ देखेंगे। और 2019 में फिर एक जो पेटिशनर डाली गई कि भाई जो लोअर कोर्ट में डाली गई थी वो पेटिशनर कि भाई ये डाली जाती है कि जो अब जो सुनवाई को आगे बढ़ाओ, कि भाई ये तो टाइम पीरियड हो गया स्टे का पूरा, तो अब इसे जो टाइम पीरियड दो, हम जो बढ़ाओ, और हमें स्टे खत्म हो गया है, हमें पूजा करने के हमारे अधिकार चाहिए। अब जो हम इस केस को जो लड़ेंगे और जो ये जो प्रूव करेंगे कि भाई यहाँ पे जो मंदिर था, यहाँ पर एक और जो केस आता है, अब यहाँ पे एक और केस निकल के आता है। माँ श्रृंगार गौरी जो भगवान हनुमान और भगवान गणेश जी की पूजा यहाँ पे बहुत समय से होती की जा रही है, ये बोला जा रहा है अपने अधिकार में। पहले साल एक जो याचिका दायर की गई, अब यहाँ पर जो एक साल हर साल जो पूजा की जाती थी, तो अब यहाँ पे जो भाई पहले साल में होती थी, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेगुलर हमें पूजा करने का जो अधिकार दो, हमारे जो राइट्स हैं उनको दो। तो सारी चीज़ें आपको देखो समझ में आ रही होंगी, चीज़ें कब से 1991 से निकल के आया है, चला है ये। फिर इस पे जो 1998 में तक जो फिर कोर्ट जो स्टे दे देता है 22 साल का। फिर 2019 में एक पिटिशन डाली जाती है कि भाई ये तो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, अब हमारे राइट्स तो पूजा करने के। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें वो भी अधिकार चाहिए कि फैसला कि इन्हीं के ऊपर जो आया है, वो हमें फैसला भी चाहिए। इसके पिछले एक साल में जो जो ऑर्कोलॉजिस्ट हैं ऑफ इंडिया जो लगातार जो पिछले एक साल से एक एक करके जो डोरी वो करके ना छान रहे हैं, सारी चीज़ को देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ जो ज्ञानवापी मस्जिद के शिवलिंग है या अभी नहीं है, कोर्ट को सौंप, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। तो ये बात आई है कि जो यहाँ पर शिवलिंग मिला है, तो एडवोकेट जो अजय कुमार झा मिश्रा को भी हटाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जितने सारे फैक्टर्स जितने इकट्ठे करके देखो मैंने अपने आप जो आपको लगा दिए हैं, बता दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो स्टे लगाया है कि हाई कोर्ट भी इस पर जो कूद पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और हाई कोर्ट भी। तो सब चीज़ें देखो, गवर्नमेंट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब कूदे हुए हैं इसमें। बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। यद्यपि जो कंक्लूजन देखें, यहाँ पर जो कंक्लूजन देखें तो पूजा का अधिकार और जो मस्जिद हमारी है, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो यह मस्जिद सर्वे नहीं है, जो ये मस्जिद है भाई, तो आप सर्वे नहीं कर सकते किसी चीज़ में अंदर जाके। तो ऐसे पवित्र स्थान है, तो यहाँ पे हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। जैसे आर्कोलॉजिस्ट वगैरह जो सर्वे करने के लिए गए हैं या किए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ठीक है, आप अंदर नहीं जा सकते, और जो हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुँचते हैं, आप जो इस तरह से सर्वे नहीं कर सकते। अब कोर्ट ने क्या फैसला किया, तो जज ने बहुत ही बड़ी बात बोली है कि यह पूजा का अधिकार अभी नहीं मिला है आपको, ठीक है, यहाँ पे पूजा का अधिकार नहीं है, ठीक है, जब पूजा का अधिकार मिलेगा तब मैं हम मान सकते हैं, लेकिन पूजा का अधिकार अभी नहीं है। यह आपको बता दूं कि यह ऐतिहासिक फैसला क्यों है, ये ऐतिहासिक फैसला की हिस्टोरिक जो एक जजमेंट क्यों है। देखो, जो काफ़ी मुद्दा है कि लोगों को पता भी नहीं, लेकिन आपस में झंडे को बनने के लिए तैयार है। नहीं, देखो बात को समझो पहले गहराई से, है क्या आखिर मुद्दा क्या है। सुनवाई चालू हो गई है, ये अपने आप में बहुत बड़े मुद्दा है। देखो अभी निकल के कुछ जजमेंट नहीं आया, सुनवाई चालू हुई है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 हिंदू औरतों ने याचिका दायर की थी कि हमें जो पूजा का अधिकार मिले, कि हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट अभी तक जो पेटिशनर एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, अभी तक जो इनकी जो पेटिशनर थी वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, क्योंकि जो मामला विवादित था। अब पूजा करेंगे कि यह नहीं, क्योंकि भाई 19 जो लगभग जो 22 साल की थी पहले, तो ठीक है भाई उन्होंने स्टे लगा दिया, फिर जो पेटिशनर एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, अब 5 हिंदू औरतों ने पेटिशनर डाली, तो उनकी एक्सेप्ट होगी, अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पूजा करेंगे कि नहीं, लेकिन जो अब कोर्ट ने पेटिशनर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये सुनवाई स्टार्ट हो गई है। अभी जो पूजा का अधिकार नहीं मिला, हाँ देखो अभी पूजा का अधिकार नहीं मिला किसी को भी, तो कोर्ट ने यहाँ बोला है कि जो 1993 तक यहाँ पूजा हो रही थी, तो पूजा होती, यहाँ पर पूजा कोई बात है
तो ये एक जो सिविल राइट्स और जो एक फंडामेंटल राइट्स की भी है, तो एक सिविल राइट पूजा जो एक सिविल राइट और फंडामेंटल राइट भी सारी चीज़ें हैं। तो कोर्ट ने जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो आप पूजा पूजा हो रही थी ना, तो ये पेटिशन एक्सेप्ट हो गई है और जो इसकी सुनवाई जो आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी जो लगातार सुनवाई होगी इस तरह से। तो प्लेसेस ऑफ एक्ट क्या कहता है, देखो सबसे बड़े मुद्दा देखो ये है, ये एग्जाम में ये आएगा। प्लेसेस ऑफ एक्ट क्या कहता है 1991 1991। तो ये बाबरी मस्जिद को देखते हुए ये प्लेसेस ऑफ एक्ट वर्शिप एक्ट लाया गया था। जो बाबरी मस्जिद का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसको देखते हुए ये मुद्दा ये जो लाया गया था एक्ट। ये प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट क्या है, सारी चीज़ को देखते हैं समझते हैं। 1947 से पहले वो, लेकिन जो 1947 के बाद आप किसी भी मस्जिद को तोड़ या मंदिर को तोड़ नहीं सकते, कि जो मंदिर था वे यह मस्जिद थी, ये नहीं तोड़ नहीं सकते। अब बोलेंगे कि यार बाबरी मस्जिद है ढवा दी गई, आप बोलोगे नहीं, एक जो अफवाद है एक तरह से, क्योंकि राम जन्मभूमि है ना, वो एक इकलौता ऐसा केस है। अब जो बाकी याचिकर्ता बोल रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद भी आप एक अपवाद में उसको कंसिडर करो, इस तरह से आ रहा है। ये देखो ये भी एक वो है। तो रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट को के अनुसार जो किसी भी मंदिर मस्जिद को ढवा नहीं सकते, लेकिन जो इसलिए ये जो अपवाद है क्योंकि जो ये है आज़ादी से पहले का चल रहा था। ये देखो बाबरी मस्जिद है आज़ादी के पहले का चल रहा है, 1947 से पहले जो जो ये एक्ट कहता है हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और जबकि ये क्या है, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है ये 1991 का, तो वो 1947 से पहले का चल रहा था। जबकि जो ये ज्ञानवापी का मुद्दा का जो मस्जिद का मुद्दा है ना, ये 1991 में स्टार्ट हुआ था भाई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये देखो ये बात, ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुनवाई शुरू हो गई है, अब क्या डिसीजन आता है, क्या ये देखो कोर्ट पर डिपेंड करता है। कई बार बोला जा रहा है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये अमेंडमेंट उसमें जो फेरबदल करो, कि भाई ये जो उसमें उसका ही है, उसका ही पार्ट है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो उसमें फेरबदल करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कोई जो डायरेक्शन दे, तो इट इज़ द बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ भी है, कोई भी जो कोई सा डायरेक्शन देती है कोर्ट जो, क्योंकि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। पिटिशनर एक्ट जो करना बड़ी बात है, क्योंकि 30 साल बाद जो ऐसी जो लगभग जो एक्सेप्ट हुई है, 30 साल 1991 के बाद जो पिटिशन एक्सेप्ट हुई है। और प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 से पहले जो था वो था, उसके बाद जो कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप। जो क्यों कानून क्यों और गैर जरूरी है, तो देखो क्यों है, तो इस बारे में देख लेते हैं। क्योंकि इस्लामिक शासन में जो बहुत सारी मस्जिद तोड़ी गई हैं, वो जो मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो वहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई हैं, तो ये कोई और भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, तो देख सकते हैं। इसके अनुसार जो कानून लाना बहुत ज़रूरी था, इस तरह का ये कानून लाना, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लेकिन ये बात ये जो वहीं आ गई है कि जो कानून क्यों ज़रूरी है, कि घर के अंदर कोई मस्जिद है तो क्या उसको घर को तोड़ देंगे, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी जो भी है जो ना आपके सामने जो डाउट है, कुछ भी है आपके, जो कोई भी ये जो कमेंट है वो मैसेज है मेरे को फेसबुक व्हाट्सअप और जो अपने इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है। मैंने देखो अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास किया, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं जो फैक्ट्स हैं। तो 1991 में जो पहली बार मुकदमा दाखिल करने की पूजा करने की अनुमति मांगी गई इसमें जो, और 1993 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यथास्थिति रखने का जो इस पे दिया, स्टे करने का भी जैसी है जैसे स्थिति वैसी रहे 1918 में, और 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर जो वैधता को 6 महीने के लिए बताई, और 2019 में जो वाराणसी कोर्ट ने फिर इस मामले के लिए सुनवाई शुरू की, और 2021 में फर्स्ट ट्रैक्स कोर्ट ने जो ज्ञानवापी में जो पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपी जो मंजूरी दी है, जो मैंने बताई दी है। तो नो व्हाट इज द कोर्ट सेड, तो कोर्ट क्या कहता है जो, अब इसके बारे में देख लेते हैं कोर्ट का रुख क्या है। द plaintiffs they are the or demanding the rights of worships the ma, the Sringars Gauri and they are the visible and the invisibles of the Davids, they are which are the beings the worshipped of increasingly till the 1993 after the 1993 till now once the year under the regulations of the state of the Uttar Pradesh। तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। द सूट ऑफ द प्लेनिट्स ऑफ लिमिटेड्स ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड राइट ऑफ द वर्शिप्स रिविल राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ कस्टोमरी एंड द रिलीजियस राइट। तो ये बार अंडर सेक्शन 9 जो हमारा सेक्शन है 85 द वेलफेयर, तो ये एक्ट डज नॉट एंड द ऑपरेटेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल जो एक्ट है 1983, ये बात है यूपी काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल 1983। और तो देयर आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991,
does not the operate and bar of the suit of benefits of the suit or bars act। तो ये जो प्लेसेस ऑफ द स्पेशल प्रोविजन एक्ट मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया क्या है कि भाई 1947 से पहले जितने भी हैं जो चल रहा था वो चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि देखो उस टाइम पे देखो भाई देखो ये जो इस्लामिक शासन हुआ उसने जो ये इस तरह से मंदिर तोड़े गए हैं तो उनको लेके ठीक है, जो उसमें उसमें चेंज देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि मंदिर तोड़े या मस्जिद तोड़े, इस तरह की नहीं है। लेकिन ये 1991 में आया जो ये ज्ञानवापी केस है। अब ये इसको जोड़ते हैं क्या है, ये उसका अमेंडमेंट है, ये सारी देखो कोर्ट पे डिपेंड करता है। जो स्टार्ट हो चुकी है सुनवाई, तो अब कोर्ट का क्या रुख होता है सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप देखो कानून सही या गलत है इसके बारे में आपके तर्क, कानून क्यों गैर जरूरी है। तो यह कानून जो 1192 से लेकर जो 1947 तक दौरान जो आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी के रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी जो मान्यता देते हैं। तो देखो ये 1992 से लेकर जो आक्रांता आए थे उन्होंने काफ़ी जो इस तरह से भाई देखो ये तोड़े मंदिर तोड़े, तो ये उसके लिए है। ये कानून जो हिंदू जैन सिख और जो बौद्ध धर्म के लोगों को उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। कानून क्यों जरूरी है, देश भर में लगभग 100 ऐसे धार्मिक स्थल और मंदिरों को दावेदारी है जहां पर जो पूजा स्थल कानून नहीं होता, वो विवाद बढ़ता जाता है और धार्मिक जो उन्मूलन फैलता जाता है। ये कानून रहेगा तो जो काशी मथुरा में जो मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले के लिए तरह जो सुनवानी लड़ाई शुरू हो सकती है, कानून लड़ाई शुरू हो सकती है। अच्छा देखो ये देख लेते हैं, देखो इनका भी स्टेटमेंट है। ज्ञानवापी की जो केस के बाबरी की तरफ जा रहा है, अदालती फैसले पर जो ओवैसी का बड़ा बयान। तो अब देखते हैं भाई देखो ये, अब यदि आपको लेक्चर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सही पता चलना चाहिए क्या मैटर है, और अफवाहों से बचें, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा हमें एक्सेप्ट होगा। तो अच्छे से भाई देखो अपनी पढ़ाई सुचारू करते रहें, और जो ऐसे है ना देखो फैक्ट को देखें, सही मामले को देखें, क्या हमारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको देखें। जैसे ये भाई प्लेसेस ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारा, और इस तरह का 1991 है, और चीज़ें इन चीज़ों को देखें तो ये अच्छा रहेगा। बाकी इधर उधर की बातों को जो नज़रअंदाज करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।